हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? काफी गैप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों से मैंने बोला था कि हमारा जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको लेकर के हमारा मोटिव क्या है, मैंने बात कर लिया था इस पे। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा एक तो मैथ, दूसरा देखते हैं रीजनिंग, तीसरा जीके और जीएस, और चौथा हमारा इंग्लिश। ध्यान दें, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपके इंग्लिश नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पे मैथ, रीजनिंग और जीके से क्वेश्चन नहीं होता है। खास करके मैं स्टेट एसएससी वगैरह की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इंग्लिश की कुछ स्टेट हैं जैसे बीएसएससी, बिहार एसएससी वगैरह में इंग्लिश नहीं पूछे जाते आपसे, लेकिन आपकी सफलता में मैथ और रीजनिंग एक निर्णायक भूमिका निभाता है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो मैथ से और रीजनिंग से होगा। और आप लोगों को मैंने बोला था कि इसमें हम देखेंगे कि 3 क्लासेस रीजनिंग के और 3 क्लासेस मैथ के पर वीक होगा, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके कम से कम 2 क्लासेस तो 2 मैथ और 2 क्लास रीजनिंग का होना ही चाहिए। आज हम रीजनिंग के सिलेबस पे बात करेंगे कि हमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। वैसे अगर आपने बुक लिया होगा तो आपको पता है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्लास का मतलब ही है कि हमारा सिलेबस भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, रीजनिंग में हम बात करें तो रीजनिंग में जैसे हम सेक्शन देखें तो एक हमारा वर्बल है, दूसरा हम नॉन वर्बल रीजनिंग देखते हैं, उसके बाद जैसे लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं। आज वर्बल रीजनिंग की बात करें। जैसे मैंने बोला कि रीजनिंग में एक तो हमारा वर्बल, दूसरा हम देखें तो नॉन वर्बल, और एक तीसरा पक्ष ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सिविल सर्विसेज के लिए, और वो है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्बल रीजनिंग में अगर हम बात करें, कुछ ऐसे रीजनिंग के सेक्शन है जो हमारा वर्बल में भी है, नॉन वर्बल में भी पढ़ना होता है उसे। तो वर्बल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो वह हमारा यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा। दूसरा हम देखेंगे एनालॉजी, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा टॉपिक हमारा होगा अल्फाबेट टेस्ट। ये सब हमारा रीजनिंग का काफी बेस बनाता है। अल्फाबेट टेस्ट है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ रीजनिंग के इसके बाद अल्फाबेट के बाद ही हम पढ़ लेंगे वर्ड फॉर्मेशन। इसके बाद रीजनिंग में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वर्बल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आप देखें, बैंकिंग में काफी टफ क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिटिंग अरेंजमेंट के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एसएससी सीजीएल में भी देखें तो वहां से कई सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे।
सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था, हिंदी में रीजनिंग का नाम थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट होता है, बैठक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद देखिए डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन लगातार आप देखेंगे कि क्वेश्चन होता ही होता है किसी न किसी एग्जामिनेशन में। डायरेक्शन टेस्ट, वर्बल में डायरेक्शन के बाद हमारा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है रैंकिंग। रैंकिंग, इसके बाद देखिए रैंकिंग जब हम करेंगे तो रैंकिंग के साथ ही हम जैसे नंबर हो गया और टाइम सीक्वेंस टेस्ट हम देख लेंगे। तो यहाँ पे नंबर और टाइम सीक्वेंस टेस्ट को भी हम रैंकिंग में जोड़ करके देख लेंगे। इसके बाद वर्बल में हमारा कुछ महत्वपूर्ण और है, अभी हम नॉन वर्बल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन वर्बल पे आएंगे। वर्बल में ही वर्बल रीजनिंग में इसके बाद देखिए हमारा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा पजल। नेक्स्ट पजल के बाद हमारा सीरीज का काफी इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग में सीरीज लगातार आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। कई बार काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कई बार काफी टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और समस्या हो जाती है। तो सीरीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और सीरीज में हमारा दोनों तरह से सीरीज हम पढ़ लेंगे। एक तो हमारा नंबर सीरीज आता है और दूसरा लेटर सीरीज आता है। नंबर सीरीज और दूसरा लेटर सीरीज। जब हम सीरीज शुरू करेंगे तो दोनों पे काफी खासे हमारा बल होगा और ये सब रीजनिंग का कोड है और ये सब ऐसे सेक्शन है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते ही होते हैं। इसके बिना आप रीजनिंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। काफी डिटेल से पढ़ेंगे और काफी तरीके से इसे सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन महत्वपूर्ण है। ब्लड रिलेशन में काफी आसान क्वेश्चन भी होते हैं, टफ भी क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे देखो पजल, तो पजल हमने देखा कि पजल एक जगह पे हम बनाए, लेकिन पजल क्या है, पजल कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि वहीं पे होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में भी पजल बना सकता है, ब्लड रिलेशन में भी पजल बना सकता है। तो ब्लड रिलेशन में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होता है। बैंकिंग में देखें तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाता है और बैंकिंग के तुलना में अगर हम एसएससी वगैरह में देखें तो रीजनिंग आसान है। और सिविल सर्विसेज में भी आप देखें तो ब्लड रिलेशन से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन के बाद यहीं पे अब हम काम कर लेंगे। जैसे एक हमारा हो जाएगा क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करें जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड जिसे हम कहते हैं सिंबल डोमिनेशन करके होता है। एक टॉपिक होता है हमारा जिसमें प्लस का मतलब ये स्टार दे दिया, कुछ सिंबल्स होते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग की बात अगर हम करें, जब मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हम देख लेंगे। जैसे एक तो हम देख लेंगे कि वहां पे एज से रिलेटेड मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन होता है। एजेस, जैसे पिता का एज पुत्र की एज में कंपैरिजन दे दिया, कुछ भी पिता माता पुत्र पुत्री की एज से कंपैरिजन टाइप में क्वेश्चन यहाँ होता है। तो एक तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में एज पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेंगे। दूसरा क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग में ऑपरेशंस एंड सिंबल नोटेशंस करके आता है। तो यहाँ पे एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख लेंगे। दूसरा एक हमारा टॉपिक हो जाएगा सिंबल नोटेशन। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो तीनों एक साथ,
एज से ऑपरेशन, फिर सिंबल नोटेशन, ये तीनों हम मैथमेटिकल रीजनिंग में एक साथ देख लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ पे वर्बल में एक दो सेक्शन और बचता है महत्वपूर्ण, वो है लॉजिकल ऑर्डर और वर्ड्स। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, किस तरह से हम वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इसके बाद हम जो भी अगर कुछ हमारा यहाँ पे बचेगा उन चीज़ों को हम यहाँ देख लेंगे। तो ये हमारा रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग में हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, इसमें नंबर और टाइम दोनों का हम देख लेंगे मिला करके। इसके बाद हम वर्बल में ही पजल, सीरीज, नंबर और लेटर दोनों का पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन है हमारा, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिकल में हम रीजनिंग में देखेंगे एज से रिलेटेड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल सिंबल एंड नोटेशन। इसके बाद लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड और अदर जो हमारा बचा जो होगा, जो मिसलेनियस हमारा पार्ट होगा उसको हम देख लेंगे। ये हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होगा। आप लोग इसे नोट करेंगे क्योंकि हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा देखो नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में कुछ पोर्शन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। कुछ पोर्शन जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान दें, अभी मैंने जैसे बात की है यहाँ पे कुछ चीजें, वो कुछ हमारा नॉन वर्बल में भी आ जाएगा। जैसे देखो एनालॉजी, एनालॉजी हमारा नॉन वर्बल और वर्बल दोनों में है, तो ये नॉन वर्बल का भी है। इसके बाद जब हम एनालॉजी शुरू करेंगे तो दोनों तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे एक ही साथ, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद जैसे सीरीज है तो सीरीज में भी अभी हमने देखा कि सीरीज का भी कुछ पोर्शन एनालॉजी में आता है और यहाँ पे हम देखेंगे नॉन वर्बल में आएगा सीरीज का। तो इस तरह से कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारा नॉन वर्बल में भी आता है। तो बेसिकली जब हम वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो ऐसी चीजों को ध्यान रखेंगे कि कौन से सेक्शन हमारे सिलेबस का है जो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में कुछ उसका एक हिस्सा है, तो उसको एक साथ ही हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे देखो नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो हमारा काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसे यहाँ पे मिरर इमेज, मिरर इमेज आपके काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर इमेज से। जैसे अभी मैंने बात किया इमेज में, यहाँ पे मिरर इमेज के साथ साथ एक वाटर इमेज पे भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। वाटर इमेज, इसके बाद मैंने बात किया था कि सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन हमने वर्बल में बात किया, उसे नॉन वर्बल के साथ भी हम रखते हैं, वहां पे भी देख लेंगे। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाए, मैंने पहले बता दिया है। एक तो हम यहाँ पे जो मेजर आता है पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग और इसी के साथ पेपर कटिंग का भी होता है। तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमारा काफी महत्वपूर्ण होता है नॉन वर्बल में, वो है हमारा क्यूब एंड डाइस। इसके बाद फिगर से रिलेटेड कई सारे चीजें आता है, तो हम जब फिगर से रिलेटेड पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें फिगर से रिलेटेड है, और उसके बाद हम देखते हैं अदर। ये हमारा महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा नॉन वर्बल का। इसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है ये, और खास करके जैसे मैंने अभी बात किया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और आप देखें बैंकिंग वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, एसएससी, इन तमाम चीजों में लॉजिकल रीजनिंग एक वेटेज रखता है और काफी महत्वपूर्ण है, और कहें तो मजेदार भी है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें सीधा सीधा, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग में,
तो हमारा सबसे पहला है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम जो हम समझेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल वेन डायग्राम में हम मैथमेटिक्स का भी कुछ पोर्शन को सॉल्व करेंगे। खास करके जो हमारा सेट थियरी से रिलेटेड मैथ्स का पोर्शन होता है उन चीजों को देखेंगे यहाँ, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन होता ही है। इसके बाद देखिए हमारे लिए जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा वो होगा सिलोजिज्म। बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक ऐसा है जहां आप सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है और एसएससी में लगभग एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलोजिज्म हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन होता है। तो स्टेटमेंट के साथ हम देखें, स्टेटमेंट के साथ यहीं पे हम बना लेते हैं एक तो एजम्पशन, स्टेटमेंट के साथ आपका जैसे कंक्लूजन, स्टेटमेंट के साथ जैसे आर्गुमेंट, तो स्टेटमेंट के साथ हमने देखा है स्टेटमेंट एजम्पशन पूछता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछता है और स्टेटमेंट के साथ आर्गुमेंट पूछता है। ये हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट। और जैसे हम इसको आप कहें तो डाटा सफिशिएंसी को हम यहाँ रख सकते हैं या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग जहाँ पे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम उसे रख सकते हैं, लेकिन आप लॉजिकल एनालिटिकल में ही रखें डाटा सफिशिएंसी। बैंकिंग वगैरह में काफी मायने रखता है। तो इतना हमारा सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा लॉजिकल में अगर कुछ और हमारा होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे अदर में। तो ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन है, आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पे हम वर्बल रीजनिंग से शुरू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि यूट्यूब एक ऐसा मंच हो गया है, यहाँ पे क्या मैं बता सकता हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आपका जो रेगुलर क्लासेस होंगे वो अलग प्लेटफॉर्म पे होगा। तो आप लोग जुड़िए, एक उम्मीद के साथ जुड़िए और हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास पहले मैथ से और रीजनिंग से शुरू करेंगे। क्लास का जो देखिए हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा मैथ और रीजनिंग का, मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे शब्दों में मैंने बोला कि यहाँ पे फी का कोई मतलब ही नहीं बनता। फी सिर्फ आप लोगों से इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक ना आए, आप कंसियस रहे कि हमें पढ़ना है, इसीलिए फी लिया जाएगा। एक मेंटेनेंस चार्ज से भी कम फी आप लोगों से लिया जाएगा। तो फी के लिए चिंता ना करें। अभी हमारा जो क्लास होगा, मैंने बताया कि एक तो मैथ क्योंकि मेजर रोल निभाता है एग्जामिनेशन में, और दूसरा रीजनिंग, इन दोनों से क्लास शुरू होगा। तो आप जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग जुड़िए, संस्थान से कांटेक्ट करिए और आप जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वाचिंग फॉर मी।